हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे बाय कृष्णा सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटेक्निक का प्रैक्टिस सेट 4 जो कि मैथ का प्रैक्टिस सेट है। आप लोगों की डिमांड पर आज चैप्टर वाइज मैं स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमिति के प्रश्नों को लेकर आपके सामने हूँ। और आज का क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। यह क्लास ना कि सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए है, सबके लिए खास होने वाला है जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। आज के क्लास में आप कुछ ऐसा सीखेंगे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने का नज़रिया बदल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आज के क्लास में खास। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, विदाउट पेन पेपर ये क्वेश्चन बनता है और मैं भी आपको बनाकर दिखाऊंगा। देखिए, tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 39 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 51 डिग्री, tan 67 डिग्री और tan 83 डिग्री। इसको आपको यदि सॉल्व करना है तो इसमें आप टर्म्स काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 काउंट किए तो आप सबसे पहले इधर से और इधर से हटा दीजिए। जो आपका बीच में है वही आंसर है। दैट इज tan 60 का वैल्यू आप जानते हैं √3। सो दिस वन इज योर आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होता है, तो चलिए मैं पिछले वीडियो में भी इस बात को बताया था और आज भी बताते हैं। वहाँ रेगुलर सीरीज था, जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर 89 तक था। यहाँ क्या है, इरेगुलर है बट गैपिंग के साथ रेगुलर है। तो अब देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने बताया कि यदि जितने भी पेयर बनते हैं 90 के, सबको आप भूल जाइए। यदि यहाँ इंटू है तो ये बन रहे हैं आपके 90, ये बन रहा है 90। बोले क्यों? देखिए, मैं पहले को उठाता हूँ tan 7 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। आप यहाँ से tan 7 डिग्री इंटू इसको आप tan 90 माइनस 7 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ से आपको tan 7 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा आप जानते हैं क्या होता है, cot थीटा, cot 7 डिग्री। और जानते हैं आप 10 इंटू कॉट कट के क्या देता है, 1। इसी तरह से आपके जितने भी पेयर हैं वो 1 देगा। जैसे 90 मिल रहा है, 10 ये 7 वाले आपको 1 मिलेगा। फिर यहाँ से 23 और 67 से 1 मिलेगा और 39 और 51 से आपको 1 मिलेगा, जिसका इंटू में कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए आपका जो बच गया tan 60 डिग्री वही आपका आंसर हुआ। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। पहला क्वेश्चन है, बस आपको नज़रिया बदलना है, तरीका बदलना है, काम तो करना ही है। क्वेश्चन तो आएगा ही, क्वेश्चन वही रहेगा, आपको शॉर्ट वे में कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है उसमें क्या है। इसमें भी थोड़ी सी आपको दिमागी कसरत करनी है और आप दिमाग लगाइए कहाँ जाना पड़ेगा। थोड़ी सी अलजेब्रा का कंसेप्ट यूज करिए, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जानते हैं, पर यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो आपको वो फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। आइडेंटिटी आपको इस डेटा से इसका वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं कि क्या होता है। साइन थीटा, ये देखिए साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 गिवन है। मुझे स्क्वायर चाहिए, दोनों का स्क्वायर चाहिए। तो आपके पास एक ही रास्ता है कि स्क्वायर करिए। तो बोथ साइड स्क्वायर करिए। दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो आप देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा टोटल का और इधर 2 का स्क्वायर। मैं समय बचा रहा हूँ। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही काम करेंगे। देखिएगा ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा। ए मतलब साइन थीटा और बी मतलब कॉसेक थीटा और इधर से 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4। अब देखिए मुझे इतना चाहिए तो इसको आप सेपरेट करेंगे, अच्छी बात है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए आप जानते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन और कॉसेक कट के 1 देता है। तो आप यदि यहाँ से प्लस है 2 इंटू 1 करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
आपको इतना नहीं करना है, आपको सब कुछ दिख जाना चाहिए। इतना आईक्यू लेवल आप बढ़ा लीजिए और ये हो जाएगा। बस वीडियो को ढंग से देखिए, प्रैक्टिस करिए मैक्सिमम क्वेश्चंस का खुद से। ये कैंसिल आउट हुआ, 2 इधर आके माइनस होगा 4 से, तो आपको 2 आंसर मिलेगा। बट मैं करके दिखा दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 - 2, दैट इज 2 इज योर आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। नज़रिया बदलना है आपको, आज के क्लास का यही मोटो है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले उसको उठाइए जो सबसे छोटा है, वैल्यू आपको सबसे पहले पुट नहीं करना है, और सब कुछ ये सब आपको मन ही मन करना है, बहुत कम ही पेन पेपर का यूज करना है। इसके बाद आइए आप देखिए साइन, सेम डेटा को उठाना है, साइन 60 और कॉस 60, साइन 60 बाई कॉस 60 मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। आपको सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में वो मैं बता रहा हूँ। 2 सेपरेट है, साइन 60 बाई कॉस 60, टेन 60 और टेन 60 का आप वैल्यू जानते हैं। क्या जानते हैं टेन 60 का वैल्यू? मैं एक बार लिख देता हूँ, आप लोगों को शायद परेशानी हो। बस सोचना यही है, जो मैं पेन पेपर पे कर रहा हूँ आपको सोचना यही है। उसके बाद देखिए कॉस 30 है अपनी जगह, उसके बाद देखिए 45 वाले डेटा दिखे हैं, उसको आपको एक साथ सोचना है। कॉसेक 45 बाई साइन 45, और जो बच गया उसको लिख देना है। हालांकि यहाँ पर डेटा पॉइंट 1045 है, इसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। बोले क्यों? डिवाइड और इनटू में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, आप जानते हैं 1045 1 होता है। अब यहाँ से आइए, टेन 60 बाई कॉस 60, टेन 60 होता है। आपको इतना नहीं करना है, यहीं से लगा देना है, टेन 60 बाई कॉस 60, आई एम सॉरी साइन 60 बाई कॉस 60, टेन 60 का वैल्यू √3, ऐसा करना है। चलिए अब ये देखिए कॉस 30 डिग्री, उसके बाद आइए कॉसेक 45 अपनी जगह है, 1 बाई साइन 45 क्या होगा? ये भी कॉसेक 45 होगा, तो इसका क्या स्क्वायर कर दूं, और ये 1 कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब आइए 2 इंटू टेन 60 आप क्या जानते हैं? √3, कॉस 30 क्या जानते हैं? √3/2। उसके बाद इसका वैल्यू आप जानते हैं कॉसेक 45 √2, और इसका स्क्वायर है। देखिए 2 यहाँ से कैंसिल हुआ, 3 और √3 इंटू हो के आपको 3 मिलेगा, इंटू √2 का स्क्वायर 2 मिलेगा, दैट इज आपका आंसर 6 होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये देख रहे हैं आप स्टूडेंट 10th में ही बनाए। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको मुश्किल से 5 सेकंड समय देना है, और 5 सेकंड रंगने में, मतलब विदाउट पेन पेपर ऐसे प्रश्न बनते हैं। यदि आप इस चीज़ को समझ पाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आज समझ लीजिए, ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे प्रश्नों को आपको पेन पेपर चलाने की। देखिए मेरा कहना है आप बस इतना याद रखिए, कितना याद रखिए, कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण के जो फॉर्मूले हैं उसको, जैसे क्या आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा, इस सब में से कुछ भी लग सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। जहाँ भी आप 90 देख रहे हैं वहाँ डिग्री है, वो अंडरस्टूड है, आप समझिए। कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। बस आपको ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए ये डेटा पता होना चाहिए। पता था तो अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिए, नहीं पता था तो जान लीजिए। अब आइए ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए बस इतना सा काम करना है। काम क्या करना है? अक्सर ऐसे प्रश्नों में क्वेश्चन सोच कर दिए जाते हैं। आपको देखना इस दोनों का सम 90 है, बिल्कुल 90 है, हमेशा रहता है ऐसे प्रश्नों में। उसके बाद आपको देखना है कि पूरक कोण में जाना है, इस दोनों का अपोजिट है क्या। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन और कॉस है, सेम फॉर्मूले का है। आपका आंसर अगर बट्टा में है तो आंसर 1 होता है। आपका आंसर हो गया बी इज द राइट आंसर। अगर माइनस में है, जैसे कि इस प्रश्न को देखिए, यहाँ माइनस में है तो आपका आंसर हमेशा 0 होता है। कुछ सोचना ही नहीं है ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए।
तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, कुछ सोचना नहीं है ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए, तो क्या करना है। अब ये हो कैसे रहा है इसको ज़रा समझ लीजिए। आंसर तो आप समझ ही पा रहे हैं, तो आइए देखते हैं आंसर कैसे होता है। देखिए, किसी एक को चेंज करिए। साइन 18 डिग्री है बाई कॉस 72 डिग्री। मैं साइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकता हूँ। नीचे क्या है, कॉस 72 डिग्री। उसके बाद आइए यहीं से इसको उठा लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस 72 डिग्री बराबर कॉस 72 डिग्री, बटे में है आपका कॉस 72 डिग्री, कट के आपको क्या मिला, 1। दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद आइए, यहाँ जैसे आपको है यहाँ भी आपको चेंज करना है। कॉसेक 31 डिग्री है माइनस सेक 59 डिग्री है, किसी एक को चेंज कर देते हैं। देखिएगा, कॉसेक 90 माइनस 59 डिग्री क्या हम लिख सकते हैं, माइनस सेक 59 डिग्री। अब यहाँ से देखिए, जरा गौर करिएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, आइए यहाँ कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस 59 डिग्री बराबर सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कट के आपको क्या मिलेगा, 0। इट इज़ द योर राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना है। आइए देखते हैं, ऑप्शंस को देखना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। फिर वही बात है, देखिए साइन कॉस है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह साइन कॉस है, दोनों का सम 90 है, ये कट के क्या देगा, 1, और आपके पास इधर क्या है, 5, तो 5 इंटू 1 आपको क्या आंसर मिलेगा, 5। सी इज़ द राइट आंसर। ऐसे प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ आइए, इसका क्या होगा। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हैं कि 1 होता है, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं। साइन स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा है, 55 है और 35, हालांकि फिर भी आंसर 1 ही होगा। इस दोनों का सम कितना है, 90। देखिए क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री, किसी एक को चेंज करते हैं। साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस 55 डिग्री लिख सकते हैं। यदि ऐसा है, साइन स्क्वायर 55 डिग्री, एग्जाम में आप ये सब चीज़ें लिखेंगे नहीं, इतने आपको उस वहाँ इसके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। आपको जहाँ ज़रूरत है वहीं वर्क करना है, ये प्रैक्टिस आपको कर लेना है। देखिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, आप साइन 90 माइनस थीटा देखिए जानते हैं आप। यहाँ आइए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अच्छी बात है। अब यहाँ आइए, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 55 डिग्री। अब रही बात की स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 55 डिग्री, साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, आप जानते हैं 1। ये आपका ए इज़ द राइट आंसर। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है और काम इजली हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को बनाने हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में दिखेंगे, आया हुआ है पॉलिटेक्निक में और आता है हर जगह, जहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से ऐसे प्रश्न दिखेंगे आपको हमेशा। तो आइए देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं, समझना है, बाकी आपको वहाँ काम फास्ट करना है। कॉस ए माइनस 18 डिग्री, ये 2a न्यून कोण है, कहने का मतलब हो कि 2 से ये जो एंगल है a वो तो न्यून कोण है ही, इसका मल्टीपल भी 2 से होने के बाद आपको न्यून कोण ही दैट इज 90 से छोटा ही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या है। यहाँ आपको देखना है कि दोनों साइड मुझे इक्वल करना है, यही यहाँ पर क्लू है, ट्रिक है, कंसेप्ट है, जो बोलिए, दोनों इक्वल करना है। तो क्या कर सकते हैं हम, साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, किसके फॉर्म में लिखना है, कॉस के, या तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, कॉस को भी साइन में कर सकते हैं, लेकिन अक्सर जो छोटा डेटा होगा उसको चेंज करने की कोशिश करिएगा जो सिंपली हो। तो साइन 2a को हम क्या कॉस 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, बोले क्यों, अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किए,
कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। क्लियर है, इसीलिए हम इसको ऐसा लिखे। तो अब आपको इतना वहाँ लिखना नहीं है, मैं बस आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। -18 डिग्री, देखिए कॉस कॉस सेम है, लोग बोलते हैं काट दो, कटता नहीं है, हमको काटना वाटना कुछ नहीं है, ये सब आदत छोड़ देना है, मुझे बस उठा लेना है क्या 90 माइनस 2a और a माइनस 18 डिग्री। यहाँ भी आपको 2a सब कुछ आपको फास्टली दिखना चाहिए। अब देखिए कि सर किसको ले जाए, ये सब समस्या होती है, बोलेंगे -2a को यहाँ रखते हैं, ये लाएंगे माइनस, नहीं, आपको कोशिश करना है प्लस की ओर भागना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इस माइनस को इधर लाऊंगा, a अपनी जगह था, इसको इधर लाऊंगा। ये सब आपको दिख रहा है मुझे कि आ रहा है, पर फिर भी ये 2a है, 3a दिखा आपको, और ये देखिए 108 दिखा। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि 35 को 3 से तो 105, 36, मतलब आपको सब कुछ दिखना चाहिए, टेबल वेबल थोड़ा सा आपको याद रहनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत है। तो a का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 36 डिग्री। बी इज़ द राइट आंसर। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको यही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको फास्ट काम करना है। देखिएगा, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। आप वो टेबल याद करिए फॉर्मूले का जो मैं पिछले मतलब क्वेश्चन में बताया, तो वहाँ कॉसेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। तो आपको क्या करना है, इसको बदलना है, तो इसको आप 90 मतलब आप इसको कॉसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। मतलब इतना भी आपको नहीं लिखना है, आपको बस इसको उठा लेना है 90 माइनस करके। तो आप 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। अब देखिए मुझे दिख रहा है कि 90 है यहाँ से ये आएगा तो प्लस होगा, ये देखिए 4 इधर आके जाएगा तो 5a हो जाएगा, सब कुछ दिखना चाहिए। ये आप जानते हैं कि 110 हो गया 5a। अब ऐसा नहीं है कि 110 को आप 5 से ऐसे ऐसे मतलब डिवाइड करिए तो पॉलिटेक्निक आपसे नहीं होगा, आपके बस की बात नहीं है। आप यहाँ सब कुछ दिखना चाहिए, यहीं से आपको 22 इज़ द राइट आंसर। कहाँ है आपका, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इतना आपको फास्ट चलना पड़ेगा, ये सब कुछ दिखना चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ देखिए मैं इतना भी नहीं लिखने जा रहा हूँ, आपको 2a दिखा, बस इसको 90 माइनस 2a लिखिए। बोले क्यों, सेक और कॉसेक सेम केस है, इक्वल टू a माइनस 42 डिग्री लिखना है। अब आइए देखते हैं, अब यहाँ क्या है, 90 सब कुछ दिख रहा है मुझे, ये आकर प्लस दिखेगा और ये -2 जाके +2 होगा तो 3a दिखेगा, और ये देखिए 9 4 13 132, आपको सब कुछ दिखना चाहिए। इतना क्लियर हुआ। अब जैसे ही आप इसको काटेंगे तो आपका 45 डिग्री आंसर आएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर के क्वेश्चन में ज़्यादा समय दिया मैं समझाने के लिए, उसमें से भी कम, आपको एग्जाम में बस इतना ही करना है। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चंस थोड़ा सा क्या है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है, पर इसमें एक राज छुपा हुआ है। आप 10th के माइंड से अगर करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्या छुपा हुआ है। देखिए दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू -4/3। ये बात अच्छी है। आपसे पूछा गया है साइन थीटा का मान। साइन थीटा आप जानते हैं p/h होता है, यानी p/h का आपको वैल्यू पता करना है और वही इसमें से आंसर होगा। चलिए देखते हैं। आप जानते हैं tan थीटा क्या होता है, p/b। यहाँ से आपको p मिल गया -4, कंपेयर करेंगे तो b मिल गया 3। वो कंपेयरिंग कांस्टेंट के वे वो सब 10th में चलता है, यहाँ आपको के वे नहीं लेना है। h क्या हो जाएगा आप जानते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ p² + b²। यहाँ से आपको h मिल जाएगा जैसा कि आप जानते हैं -4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 16 + 9, रूट अंडर में ये आपको मिल जाएगा 25, ये मिल गया आपको 5। वैसे भी आपको याद रहना चाहिए 3 4 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है जो कि चलता है, तो इसका आपको यूज करना है। इतना आपको पॉलिटेक्निक के एग्जाम में नहीं करना है, वहाँ 1 मिनट में नहीं बन पाएगा क्वेश्चन। तो आपको 3 4 5 याद रखना है, रहता है 5 5 12 13 ऐसे, समझ गए। तो चलिए अब मुझे मिल गया क्या,
एच का वैल्यू 5 मिल गया। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। अब देखिए पी बाई एच, पी कितना है -4, एच कितना है 5। अब देखिए कि क्या कोई भी ऑप्शन -4/5 है, देख लीजिए क्या है, नहीं है। अगर ये होता कि -4/5 है, जैसे यहाँ पर है 4/5 है लेकिन -4/5 नहीं है, अगर एक ऑप्शन यहाँ से दे दिया होता कि -4/5 है और 4/5 नहीं है, तो आप इसी ऑप्शन को टिक करके आते, जो कि आपका आंसर गलत हो जाता। अब इसमें आप क्या टिक करेंगे, आप कहेंगे क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन गलत है? नहीं, ऑप्शन भी सही है, क्वेश्चन भी सही है, आप गलत है। अब आइए, आप जानते हैं कि √25 का वैल्यू ±5 होता है। इस बात को आप भूल गए 9th क्लास को, 8th क्लास को, इसीलिए आप गलत हो गए। मतलब क्या है, h का आपका वैल्यू 2 वैल्यू हुआ। h का एक वैल्यू आपका है +5 और एक वैल्यू है -5। इस बात को आप भूल गए इसीलिए। तो अब आइए, तो जब हम +5 लिए तो -4/5, -4 तो है p का वैल्यू, और जब हम ये माइनस लेंगे तो ये कट के मिलेगा प्लस, यानी 4/5। तो आपका यहाँ पर आंसर हुआ 4/5, -4/5 और 4/5। दैट इज आपका आंसर क्या हुआ, देखिए। अब ये ऐसा भी ऑप्शन नहीं है दो अलग अलग है क्या, नहीं, लेकिन तो इसको आप जानते हैं, इतना जरूर जानते होंगे, +-4/5 लिखना। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए +-4/5, बी इज द राइट आंसर। तो ये क्लू है, यही टेक्निकल चीज़ है। आप टेक्निकल एग्जाम दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप जाना चाहते हैं, तो इसलिए आपको टेक्निकल चीज़ पकड़नी चाहिए, पकड़ में आनी चाहिए कि क्या हो रहा है। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से सॉल्व करिए, वीडियो को रिपीट करिए, तब समझ में आएगा। अगर कुछ दिक्कत है तो ठीक है। अब देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन हालांकि बड़ा है, 2 डेटा पूछ दिया गया है, जो कि नहीं पूछना चाहिए था मेरे हिसाब से, एक ही चीज़ पूछनी चाहिए थी। चलिए देखते हैं क्या है। फिर भी ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए भी आपको मैं तरीका दे रहा हूं, उसको आपको ध्यान में रखना है। तरीका क्या है उसको देखिए। √3/2 आपको करना क्या है, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है, मैं डायरेक्ट लिख सकता था, पर अगले में लिख कर दिखाऊंगा। देखिए साइन है तो इधर भी आपको इस 1 के बदले साइन के टर्म में कुछ लिखना है। आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो आप इस 1 के बदले साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ कॉस है, आप जानते हैं कि कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 होता है, यहाँ आप कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब आइए कि क्या करेंगे। अब आपको क्या करना है, साइन कैंसिल होता है नहीं होता है उससे कोई मतलब है, आपको बस इसको उठा लेना है। 3a - b इक्वल टू आपको 90 उठा लेना है, एक यहाँ से मिला। दूसरा आपको इसको उठा लेना है, क्या उठाना है, 2a - b इक्वल टू 30 डिग्री। हाँ भाई, उठाने का मतलब वो मत समझिएगा, बस यहाँ से पिकअप करना है मुझे वैल्यू को। क्लियर है यहाँ तक। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, ये सब भी मत करिएगा, 1 2 ये सब लिखने का फालतू का टाइम वेस्टिंग नहीं करना है। अब यहाँ देखिए क्या करें, ये इसका सारा डेटा छोटा है, यहाँ 3 है 2a है, ये सब आपको दिखना चाहिए, 30 है 90 है। अब ये b वाले टर्म सेम है तो हम इसी को कैंसिल आउट कर देंगे। करेंगे क्या, 2a - b और 30 हम घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हुआ। 3a से 2a माइनस हुआ, a हुआ। अब 90 से 30 तो 60, a का वैल्यू आपको 60 मिला। आपसे पूछा क्या गया है, साइन a। अब देखिए साइन a कितना होता है, साइन a दैट इज साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। अब देखिए √3/2 ऑप्शन 2 ठो है, तो आपको ये ऑप्शन तो कट गए, ये ऑप्शन कट गए। अभी ए और सी पर बात करना है। चलिए अच्छी बात है, ऐसे भी काम करना है। कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही से सॉल्व होकर 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो ऐसे भी आपको सोचते रहना है, क्वेश्चन भी बनाना है, ऑप्शंस को भी पढ़ के रखना है कि क्या हो सकता है। अब आइए,
इस वैल्यू को उठाते हैं, ए का वैल्यू को यहाँ रखते हैं। अगर आप मेरे हिसाब से सॉल्व करिए तो देखिए 60 दूना 120, 120 में ये आकर इधर से माइनस होगा तो ये होगा 90 और बी इधर जाके हो जाएगा प्लस। अगर नहीं आप समझते हैं तो ए का वैल्यू 60 रख के अपने तरीके से सॉल्व करते रहिए, जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसे आप 10th में करते थे। पर मेरे हिसाब से क्या करना है, 60 रखेंगे तो 60 × 2 120, ये आकर माइनस होगा तो 90 बचेगा, ये माइनस इधर जाके प्लस 90। अब आपको दूसरा वैल्यू क्या पूछा गया है, cos 90 डिग्री। cos भी पूछा गया, दैट इज b का वैल्यू 90 डिग्री। और cos 90 क्या होता है, आप सब जानते हैं क्या होता है, 0। cos 90 क्या होता है, 0। sin 90 1 होता है, cos 90 0। अब cos 90 0 मतलब सेकंड वाला cos का है फर्स्ट वाला, तो यहाँ तो 1 है, यहाँ तो 1 है, तो ये कैंसिल हो गया। आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रॉपर वे, जो कि आपको सबसे कम समय में सॉल्व करने का रास्ता देता है। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारे लिए। आइए देखते हैं। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं होती है, बट मैं अभी यदि बताऊंगा तो आपको शायद ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए क्वेश्चन कहने को बहुत कुछ लिखा है, 10th में भी लिखा रहता है, 10a - b = 1/√3, 10a + b = √3। आइए क्वेश्चन के कंडीशंस को पढ़िए। कह रहा है ठीक a + b जो है 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, और ना बनेगा ही नहीं केस। a > b है, तब a और b का मान क्या होगा। यहाँ a और b मतलब फर्स्ट वाला a का है सारे में, और b वाले सेकंड वाले b का मान है। अब आइए क्वेश्चन ये ही क्लू दे रहा है, इसी से आपको बहुत कुछ हेल्प हो जाएगा। क्या होगा वो देखिए। ऑप्शंस को भी कभी कभी कट करना सीखिए, कैसे प्रश्नों में किसको कट करेंगे। आइए देखते हैं। जब बोल रहा है कि a > b है, तो क्या हमारा a और b बराबर हो सकता है, नहीं। फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया आपका। दूसरी बात, ऑप्शन बी पर आते हैं। a > b है, यहाँ a ही छोटा है b बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता है। अब आइए ऑप्शन सी पे, a > b, हाँ ये सही है कि a > b है, पर आगे बढ़ते हैं तो ये भी है, ये 45 है a अब हमारे पास दो ऑप्शन है, इसी में से चुनना है तो क्या करना है, अब जरा गौर करिएगा। 10a - b, अगर आप इस ऑप्शन को लेते हैं, किसी को भी आप पिकअप करिए, एक ऑप्शन से बनाना सिखाता हूँ, फिर सॉल्व कर दूंगा। अगर आप इस ऑप्शन को लेते हैं तो a - b दैट इज 45 - 15 आपको आएगा 30। 10 30, क्या 10 30 1/√3 होता है। यहाँ सेटिस्फाइड किया, इसको भी तो करना चाहिए। आइए 45 और 15 60, 45 और 15, ये आपका 45 है और ये 15 मिलके 60, 10 60 √3 होता है, बिल्कुल सही है। और ये 45 - 15 30। तो ये आपको दोनों में को वेरीफाई कर दिया, तो आपका आंसर यही हो गया। अब देखिए किसी को भी उठाएंगे, अगर इसको उठाते तो नहीं करता तो हमारे पास दो ही था, एक ही बच रहा था, इसको मार देते। ये नहीं कि इसको भी वेरीफाई करने चलेंगे तब भी। अब ये होता कैसे, इसको समझ लीजिए। जस्ट ऊपर वाले ही कंसेप्ट लगता है, समझ लीजिए। लेकिन सॉल्व तो मैंने करा दिया विदाउट पेन पेपर, दो को ऑप्शन से क्लिक हमें कैंसिल कर दिया, बाकी पुट कराकर। आइए देखते हैं। 10a - b 1/√3, ये अच्छी बात है, और 10a + b √3 है। अब मैं बताया था ऊपर के क्वेश्चन में कि यदि आपको 10 है तो यहाँ भी 10 लिखना है। अब मैं यहाँ पर शॉर्टकट मारूंगा, आप समझिएगा। 10 कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, 30 डिग्री का, तो a - b आपको 30 मिल गया। 10 कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, 60 का, तो आपको यहाँ से a + b क्या मिल गया, 60। अब देखिए a + b 60 है, ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2a = क्या मिलेगा आपको, देखिए 2a = क्या मिलेगा आपको, 30 और 60 90, a का वैल्यू मिला आपको 45। और जैसे ही इतना मिला, ये नहीं कि 10th जैसे आपको उठना है, a का वैल्यू यहाँ रख देना है 45,
प्लस बी 60, बी का वैल्यू 60 माइनस 45, अब मिला आपको बी का वैल्यू 15। इतना बकवास नहीं करना है आपको। आपको जैसे ही यहाँ ए मिला आपको ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में आपका 245 है, अच्छी बात है। अब यहाँ फंस गए और कहीं तो 45 नहीं है ए के वैल्यू में, क्योंकि मुझे ए की बात करना है। चलिए अच्छी बात है। अब ए का वैल्यू जैसे 45 मिला तो यहाँ से दिमाग लगाइए। ए का वैल्यू 45 मिला और बी का वैल्यू यदि आप 30 लेते हैं तो 75 और tan 75 डिग्री का वैल्यू आप पढ़े हैं 10th में? नहीं, ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं होता है। आप इतना सोच लीजिए कि नहीं दिया गया है। आगे भी आप 75 डिग्री का एग्जैक्ट वैल्यू इस टाइप से नहीं पढ़ेंगे, टेबल में अलग से उसका कैलकुलेट होता है। तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। ये दो तो पहले ही कट रहा था तो आपके पास यही बचेगा। ऐसे भी होता है कभी कभी, आधे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ऑप्शंस को समझने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए सो मच थैंक्स। और हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अपलोड होने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं इसी तरह रोज़ाना आपके लिए पॉलिटेक्निक का सेट और भी क्लासेस चलते हैं 8, 9, 10 के, उसको भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन को बता सकते हैं। और अभी मैं सिर्फ मैथ्स का लेकर आ रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी लेकर आऊँगा। देखिएगा कि किस तरह से साइंस को आप फील करेंगे। लगेगा कि हाँ फिजिक्स अब पढ़ रहे हैं, 10th तो यूं ही निकल गया।